नाम जप नहीं। श्री परम पावन पूज्य श्री तुकाराम जी में कौन सा योग नहीं था? आप हमें उत्तर दो, कौन सा योग नहीं था? ज्ञान योग नहीं था कि भक्ति योग नहीं था कि अष्टांग योग नहीं था? आप बताओ। हर समय करताल बज रही, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, सारे योग उनमें थे, क्योंकि सब योगों के गुरु है श्री कृष्ण, और वो जिसके हृदय में बैठ गए तो कौन सा योग? और चमत्कार पे चमत्कार था, सिद्धियों पे सिद्धियां चरणों में लौट रही थी। एक बार वीर शिवाजी दर्शन करने आए श्री तुकाराम जी के, और तो वो बहुत सावधानी से आए थे, अपने 2 पार्षद बाहर खड़े कर दिए और अकेले ऐसे साधारण वेश में, क्योंकि संतों के पास मर्यादा है, राजसी वैभव के साथ नहीं जाना चाहिए, वहां बहुत दैन्य जाना चाहिए। इतने में मुगलों को पता चला कि शिवाजी तुकाराम जी के दर्शन करने गए तो बंदी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई सैनिक नहीं और कोई बल विक्रम नहीं। और वो लोग तो ये गुप्तचर आके बताया, जो 2 अंगरक्षक बाहर खड़े थे, कि महाराज शिवाजी का प्राण संकट है, तो उनका वो तो कीर्तन में बैठे हैं तुकाराम जी के सामने, तो वही अकेले बैठे थे। उस समय ऐसा कुछ संयोग बना, तो कहा कान में बता दो जाके। तो कान में बताया कि मुगलों की सेना आक्रमण करने वाली, जल्दी निकल चलो। तो तुकाराम जी से बताना नहीं पड़ा, वो ऐसे बोले बैठे रहो। तुकाराम जी ने सारा, तो वो जानते थे सिद्ध संत हैं, तो वो बैठे रहे। मुगल सैनिक आए, वो अंगरक्षक तो साइड में हो गए, कोई नहीं। मंदिर में केवल तुकाराम जी कीर्तन कर रहे हैं, कोई नहीं। म्लेच्छ सैनिक घुसे, पूरा ढूंढा, कहीं कोई नहीं। उनका गलत सूचना नहीं, या तो केवल तुकाराम जी कीर्तन कर रहे हैं। उनको विक्षेप नहीं पड़ा, वापस चले गए। सामने शिवाजी बैठे थे, दिखाई नहीं दी। कौन सी सिद्धि नहीं थी जो तुकाराम जी के पास नहीं थी? अरे जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। आप सोचो, भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो इसलिए हम कह रहे नाम में सब योग विराजमान है, तुम चिंता मत करो।